हेलो रियन, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे अब सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन के बारे में। मैंने बताया था कि अब मल्टीपल कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि एसेंचर, डेलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी, अमेजॉन, कॉग्निजेंट, आईबीएम एज वेल एज ओरेकल, जहां पे टेक्निकल इंटरव्यू में एज वेल आपके असेसमेंट में सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ठीक, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 3 क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है सिक्योर फाइल अपलोड सिस्टम। ठीक, सबसे पहले इसका सिनेरियो पढ़ते हैं। सिनेरियो है कि a healthcare application require a features to allow patient to upload a medical documents while ensuring privacy and data protection। ठीक, नाउ हम लोग को हेल्थ केयर एप्लीकेशन बनाना है जहां पे जो फीचर्स है वो अलाउ करेगा पेशेंट का टू अपलोड मेडिकल डॉक्यूमेंट, यानी कि पेशेंट क्या कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट है जो मेडिकल डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग उसका प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट दिस फीचर टू मीट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ठीक, सबसे पहले जब भी कोई एप्लीकेशन होता है, ठीक, ये वेबसाइट होती है, ठीक, जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है सबसे पहले ये चेक करते हैं कि फाइल वैलिडेशन, यानी कि हम लोग सारी फाइल को हम लोग अपने एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फाइल टाइप होगा वो पीडीएफ होना चाहिए या डॉक्स होना चाहिए, ठीक, या इमेज होना चाहिए। हम लोग ये चेक करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा कभी कभी कि जब भी कोई आपने गवर्नमेंट फॉर्म भर रहे हो या आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर साइज को रिस्ट्रिक्ट कहता है कि आप 5 MB से कम की फाइल को आप यहाँ अपलोड कर सकते हो, उससे ज्यादा की फाइल को अपलोड नहीं कर सकते। ये भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। जब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फाइल वैलिडेशन। ठीक, फाइल वैलिडेशन में क्या क्या लगेगा। ठीक, नाउ फाइल वैलिडेशन में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टाइप फाइल का क्या है, उसके बाद साइज, ये दोनों चीज यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग जो वायरस की वजह से, ठीक, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग ये भी बता रहे हैं कि जो फाइल टाइप होनी चाहिए सिर्फ पीडीएफ, ठीक, होनी चाहिए या इमेज होनी चाहिए। ठीक, जो फाइल साइज होगा वो सिर्फ 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 MB से कम ही हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे। ये पहला हो गया। सेकंड क्या, इंक्रिप्शन करना, यहाँ पे प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना होगा। तो इंक्रिप्शन के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग SSL लगाएंगे और TLS लगाएंगे। ठीक, बेसिकली सिक्योरिटी के लिए, ठीक, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, SSL और TLS, ठीक, इसका लगाएंगे इस्तेमाल। देन हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस कंट्रोल के लिए। ठीक, नाउ एक्सेस कंट्रोल के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिमिट करेंगे एक्सेस टू ऑथराइज यूजर ओनली। ठीक, यानी कि हम लोग जनरेट करेंगे यूनिक टोकन्स को फॉर ईच टाइप ईच फाइल डाउनलोड पे। ठीक, और बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि ऑथराइज यूजर ही बेसिकली इसको एक्सेस कर सकता है। ये 3 चीजें हम अपने एप्लीकेशन में करेंगे। ठीक, मैंने इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, चलिए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले फाइल वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे टाइप लगाएंगे और साइज लगाएंगे टू प्रिवेंट मैलिशियस अपलोड, यानी कि जो वायरस है उसके अपलोड होने के लिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों चीजों को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज इंक्रिप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्रिप्ट फाइल करेंगे एट रेस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन यूजिंग SSL और TLS। ठीक, थर्ड क्या है, एसेस कंट्रोल, हम लोग लिमिट करेंगे टू ऑथराइज यूजर ओनली एंड जनरेट करेंगे यूनिक टोकन्स फॉर ईच फाइल डाउनलोड पे। ठीक, ये आंसर है एप्लीकेशन का, यानी कि इस क्वेश्चन का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम लोग बेसिकली फाइल को अपलोड करना है और उसके बाद सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन को भी ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आंसर है इसका जो इसका इस्तेमाल करेगा। ठीक, सबसे फाइल वैलिडेशन, इंक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजाइनिंग अ चैट एप्लीकेशन। ठीक, चैट एप्लीकेशन को डिजाइन करना, सिनेरियो क्या है, यू आर डिजाइनिंग अ रियल टाइम मैसेजिंग ऐप दैट अलाउ यूजर टू सेंड टेक्स्ट, इमेज एज वेल एज अ वीडियो, यानी कि 3 चीज यूजर सेंड कर सकता है, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को। ठीक, नाउ क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब हाउ वुड यू स्ट्रक्चर द बैकएंड टू सपोर्ट रियल टाइम मैसेजिंग एंड मल्टीमीडिया अपलोड। ठीक, नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या है कि इंपॉर्टेंट बैकएंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या रहेगा, बैकएंड। ठीक, बैकएंड स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेब सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे और मैसेजिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे रियल टाइम मैसेजिंग को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक, एक चीज पहले ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग चेक करेंगे इंप्लीमेंटेशन फाइल स्टोरेज, हम लोग क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि AWS हो गया। ठीक, जिसकी वजह से हम लोग जो फाइल को स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो हम लोग AWS का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस किस लिए, बेसिकली हम लोग ये चेक करेंगे जब भी आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे जब डेटा सेंड करता है, सेंडर होता है, रिसीप्ट होता है, टाइम स्टैम्प होता है। ठीक, ये सब चीजें के लिए हम लोग डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे फॉर फास्ट एक्सेस और स्केलेबिलिटी के लिए। ठीक, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली
आंसर में देखता हूं मैं, आंसर में है बैकएंड स्ट्रक्चर, जहां पे वेब सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि प्रोटोकॉल हो गया, ठीक, MQTT, ठीक, फॉर रियल टाइम मैसेजिंग एक्सचेंज के लिए। उसके बाद हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे फाइल स्टोरेज को यूजिंग अ क्लाउड सर्विस लाइक AWS S3, ठीक, विद अ टेम्पररी URL फॉर मल्टीमीडिया शेयरिंग के लिए। देन उसके बाद थर्ड क्या है और सेकंड क्या है, डेटाबेस, जहां पे हम लोग स्टोर करेंगे मैसेजिंग डेटा, मेटा डेटा को, जैसे कि सेंडर हो गया, रिसिप्ट हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया, टाइप हो गया, ठीक है। हम लोग न्यू एसक्यूएल का डेटा का इस्तेमाल करेंगे फॉर फास्ट एसेसिंग और स्केलेबिलिटी के लिए, ठीक। तो ये आंसर है फॉर चैट एप्लीकेशन का, जहाँ पे हम लोग यूजर क्या करेगा, सेंड करेगा टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियो को, ठीक है। रियल टाइम मैसेजिंग ऐप है और बैकएंड के सपोर्ट के लिए हम लोग इसके लिए वेब सॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैसेजिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर रियल टाइम एक्सचेंज के लिए। और फाइल स्टोरेज के लिए हम लोग AWS S3 का इस्तेमाल कर रहे हैं और डेटाबेस के लिए, मेटा डेटा के लिए जो स्टोरिंग मैसेज के लिए हम लोग यहाँ पे NoSQL डेटाबेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर फास्ट एक्सेस और स्केलेबिलिटी के लिए, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है डेटा एनालिटिक्स फॉर यूजर इनसाइट्स का, ठीक। सिनेरियो पढ़ते हैं। अ क्लाइंट वांट इनसाइट इनटू द कस्टमर परचेज बिहेवियर इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंटली परचेज इंटरवल, पॉपुलर आइटम एंड पोटेंशियल चर्न इंडिकेटर, ठीक। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब हाउ वुड यू एनालाइज कस्टमर डेटा टू प्रोवाइड दिस इनसाइट इंक्लूडिंग एनी मॉडल और मैट्रिक्स यू माइट, ठीक। नाउ सबसे पहले क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंटली यूज परचेज, ठीक। ना फ्रीक्वेंटली यूज परचेज क्या है, हम लोग टाइम सीरीज का इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट द एवरेज परचेज इंटरवल, ठीक। नाउ सेकंड क्या है यहाँ पे, पॉपुलर आइटम। पॉपुलर आइटम बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और टू आइडेंटिफाई का टॉप सेलिंग आइटम, यानी कि जो टॉप सेलिंग आइटम यानी कि पॉपुलर आइटम है उसके लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद हम लोग थर्ड क्या है, और चर्न प्रेडिक्शन का, यानी कि जो इंडिकेटर का, यहाँ पे हम लोग जो एल्गोरिथम हैं, जैसे कि डिस्कशन ट्री हो गया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक। नाउ आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है फ्रीक्वेंटली परचेज यहाँ का टाइम सीरीज एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट द एवरेज परचेज इंटरवल। देन है पॉपुलर आइटम के लिए हम लोग बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे टू आइडेंटिफाई द टॉप सेलिंग आइटम के लिए। फिर चर्न प्रेडिक्शन के लिए बेसिकली हम लोग एक मॉडल को बिल्ड करेंगे जो कि इस्तेमाल होगा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिस्कशन ट्री विद इंडिकेटर लाइक इनएक्टिव और डिक्रीज परचेज फ्रीक्वेंसी, ठीक। इन सब चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू चेक का फ्रीक्वेंटली परचेज एनालिसिस, पॉपुलर आइटम और चर्न प्रेडिक्शन का, ठीक। ना और यहाँ पे जो कस्टमर के एनालिसिस और डेटा प्रोवाइड करेंगे इनसाइड इंक्लूडिंग एनी डेटा मॉडल के मैंने बता दिया। हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें क्लासिफिकेशन, जहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिस्कशन ट्री का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। मैं ओवरऑल जिस पूरी PDF मैंने जो वीडियो वाइज, यानी कि पार्ट 1 वीडियो को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 का अपलोड कर दिया। अब ये पार्ट 3 वीडियो का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा PPT को शेयर कर दूंगा। आप इस यहाँ से देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक चीज याद रखिएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, क्या पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंट परचेज इंटरवल के बारे में पूछ रहा था, पॉपुलर आइटम के बारे में पूछ रहा था और चर्न इंडिकेटर के बारे में पूछ रहा था, ठीक। और क्वेश्चन में क्या कर रहा था, एनी मॉडल, ठीक। और बेसिकली एनी मॉडल के यहाँ पे हम लोग यूज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर, यहाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिस्कशन ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंटली परचेज करने के लिए बेसिकली हम लोग उसका कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज को। पॉपुलर आइटम के लिए बेसिकली हम लोग चेक कर रहे हैं कि टॉप सेलिंग है उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको ये सब चीज आपको दिमाग में आ जाएगी, अपने सिनेरियो पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आता जाएगा, ठीक। नाउ थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।